बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडियो स्कूल। बेटा मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है और मैं आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 के प्रॉब्लम्स में 5.8 है। बेटा ये न्यूमेरिकल वो वाला न्यूमेरिकल है जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था जब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वेरिएशन ऑफ जी विद अल्टीट्यूड, और उस पर मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर आप ज़मीन के रेडियस के बराबर ज़मीन से ऊपर हाइट पे चले जाते हो तो जो जी की वैल्यू है वो 1/4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी ज़मीन के मुकाबले में। और अगर आप ज़मीन की सरफेस से 2 रेडियस ऊपर चले जाते हो तो ज़मीन के सेंटर से आप बेसिकली 3 रेडियस ऊपर चले गए हो तो फिर जो जी की वैल्यू है वो 1/9 टाइम्स के हिसाब से डिक्रीज़ होगी। तो बेटा मैं इसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है, देखें। एट व्हाट अल्टीट्यूड, कौन सी हाइट पर द वैल्यू ऑफ जी, जो जी की वैल्यू है वुड बिकम 1/4, वो 1/4 हो जाएगी किसके मुकाबले में, देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन के मुकाबले में। मतलब ज़मीन पर जितनी भी जी की वैल्यू है वो 1/4 टाइम्स कैसे रिड्यूस, कितनी हाइट पे जाके वो 1/4 टाइम्स रह जाएगी अपनी ओरिजिनल वैल्यू का। तो इसकी स्टेटमेंट में समझने में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें वो हाइट फाइंड करनी है जिस हाइट पर जब हम लोग जाएं तो ज़मीन के मुकाबले में जी की वैल्यू 1/4 टाइम्स कम हो। तो बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डेटा। वो ये है कि हमें जो है GH जो है वो गिवन है, और वो गिवन है कि हमने वो हाइट फाइंड करनी है जहाँ पर G की वैल्यू 1/4 टाइम्स है किसके मुकाबले में, अर्थ के मुकाबले में। यानी जो अर्थ पर G की वैल्यु है वो 4 टाइम्स कम कौन सी हाइट पर हो जाएगी, तो वो वाली जो है ना हमें जो है G की वैल्यू ज़मीन के मुकाबले में 1/4 टाइम्स किस हाइट पे होगी, और वो हाइट हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। इसके अलावा हमें कुछ भी और गिवन नहीं है। वो 1/4 की जगह पे अगर 19 बोल दे तो आप ये 1/4 को क्या बोल दोगे, 1/9 बोल दोगे। तो बेटा रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट है कि आपको अल्टीट्यूड मतलब हाइट फाइंड करनी है। बेटा चूंकि आपको हाइट फाइंड करनी है तो हम फार्मूला भी वो वाला यूज़ करेंगे जिसके अंदर हाइट आ रही होगी ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से। तो बेटा देखिए, वी नो दैट F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m और R प्लस H का होल स्क्वायर। बेटा हमें पता है F इज इक्वल टू क्या होता है W, और W इक्वल्स टू क्या होता है mg। चूंकि ये हाइट की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा। बेटा पुट करता हूँ मैं यहाँ पे इसको, F की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा mg, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपके पास gmm बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। बेटा ये m से m कैंसिल हो जाएगा तो GH क्या हो जाएगा आपके पास gm और R प्लस H का होल स्क्वायर। बेटा एक वैल्यू जिसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ पे आपके लिए निकाल भी देता हूँ। यहाँ पे ये जो बेटा GE है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मेरे पास GH बाय GE वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 के। इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने ये यहाँ पे निकाल लिया। बेटा इस इक्वेशन में मैं मास ऑफ अर्थ का फार्मूला पुट करने वाला हूँ, डायरेक्ट पुट करूँगा बेटा। पुट वैल्यू ऑफ m जो कि किसके इक्वल होती है GR² बाय कैपिटल G, किसके अंदर, इन अबव इक्वेशन। तो बेटा देखें GH आया बेटा, ये G वैसे का वैसे आ गया ऊपर वाला, ये क्या आ गया बेटा R प्लस H का होल स्क्वायर। बेटा ये मास ऑफ अर्थ की जगह पे क्या आ गया GE R² बाय G। तो बेटा ये G से क्या हुआ, G कैंसिल हो गया और ये GE जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा GH बाय GE। ये आपके पास क्या बचेगा बेटा R² बाय R प्लस H का होल स्क्वायर। बेटा GH बाय GE, ये देखें GH बाय GE इसकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो क्या है बेटा आपके पास 1/4 इक्वल्स टू
आर स्क्वेयर आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो आपके पास आएगा बेटा आर प्लस एच का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 4r स्क्वेयर। बेटा स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए अगर मैं अंडर रूट ले लूँ दोनों साइड पे, तो ये आपके पास होगा आर प्लस एच का होल स्क्वेयर, इसका भी अंडर रूट, और 4r स्क्वेयर का भी क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। तो आपके पास आ जाएगा आर प्लस एच इक्वल्स टू है 2r। बेटा हमें फाइंड क्या करना था, देखें हमें हाइट फाइंड करनी थी, तो ये r जो इधर प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो आपके पास ये जो h है वो क्या होगा, चूँकि मेरे पास यहाँ पे जगह कम बच रही है तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। अगेन मैं लिख रहा हूँ, देखिए r प्लस एच इक्वल टू 2r। हमें h फाइंड करना था, ये r प्लस वो का है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का, तो h इक्वल टू होगा 2r माइनस r। तो आपके पास जो हाइट की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी r। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ज़मीन से ऊपर एक रेडियस के बराबर हाइट पर चले जाएं तो जो g की वैल्यू है वो ज़मीन के मुकाबले में 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो यही आपका न्यूमेरिकल का आंसर भी था। तो बेटा अब हम लोग मूव कर रहे हैं 5.9 पे और 5.10 पे। दोनों एक जैसे न्यूमेरिकल हैं, अगर कोई बच्चा एक न्यूमेरिकल समझ लेता है तो दूसरा उसका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा स्टेटमेंट्स दोनों की लिखी हुई हैं। पहले मैं 5.9 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ। मैं आपको पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अबव अर्थ का मतलब हाइट होगा, ठीक है, याद रखना है। अगर हाइट का लफ्ज़ लिखा हुआ है तब भी आप हाइट यूज़ करोगे, अगर अबव अर्थ का वर्ड है तब भी आप क्या यूज़ करोगे, उसको हाइट के तौर पे यूज़ करोगे। तो फाइंड बेटा हमने क्या करना है, ऑर्बिटल स्पीड। बेटा गिवन डेटा जो है हमारे पास उसमें हमें एक ही चीज़ गिवन है और वो क्या है, हाइट कितनी है बेटा 850 किलोमीटर। मैंने आपको बताया है हम किलो को ख़त्म करेंगे और प्रीफिक्स यूज़ करेंगे 10 पावर 3 और ये मीटर रह जाएगा। तो बेटा फाइंड हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है बेटा, वो है कि हमें ऑर्बिटल स्पीड जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। चूँकि बेटा ये हाइट पे है तो फार्मूला भी ऑर्बिटल स्पीड की हाइट वाला यूज़ होगा, जो कि मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हम लोगों ने ड्राइव किया था। वी नो कि V0 इक्वल्स टू है GH इंटू R प्लस H। और ये बेटा अब मसला ये है कि मैं ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि अगर तो ये ज़मीन के बिल्कुल करीब मूव कर रहा होता तो मैं ये जी कौन से वाली यूज़ कर लेता, जो ज़मीन के ऊपर है, यानी 9.8 या 10 यूज़ कर लेता। लेकिन वो सैटेलाइट ज़मीन से ऊपर है, चूँकि वो ज़मीन से ऊपर है और हमें पता है कि जी की वैल्यू हाइट के हिसाब से या अल्टीट्यूड के हिसाब से क्या होती है, चेंज। तो ज़मीन पे तो वो 9.8 है, लेकिन 850 किलोमीटर अबव वो 9.8 नहीं होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन वो कितनी कम होगी ये हमें नहीं पता, ये हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जब हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको अभी नहीं यूज़ कर रहा, मैं इस फार्मूले में GH जो पुट करना है वो कैलकुलेट करता हूँ। तो बेटा टू फाइंड GH, बेटा मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए, और वो ये है कि वी नो दैट GH इक्वल्स टू GM इंटू R प्लस H का होल स्क्वायर। बेटा अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूँ तो G की वैल्यू 6.673 इंटू 10 पावर -11। बेटा मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा आपके पास, 6 इंटू 10 पावर 24। R बेटा कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10 पावर 6। और बेटा हाइट कितनी दी हुई है, 850 इंटू 10 पावर 3, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बेटा जब आप इस ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 4। जब हम लोग बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 4.0038 इंटू 10 पावर 14।
इसको बेटा आप डिवाइड करें किसके ऊपर, इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर, 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस, मल्टीप्लाई नहीं बेटा, प्लस 850 इंटू 10⁻3 और इसका बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे तो जो आपके पास GH की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 7.1672। लेट मी चेक कि आपके पास क्या 7.6172 बेटा, 6172 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये देखिए, नाउ पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा देखिए इक्वेशन नंबर 1 है क्या आपके पास, V0 इक्वल्स टू, देखें पहले ये GH है वो मैंने निकाल लिया है, वो लिखेंगे हम लोग, वो क्या आएगा 7.6172। उसके बाद बेटा ब्रैकेट यहाँ से देखें R की वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो क्या है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस बेटा नेक्स्ट क्या है आपके पास हाइट, और वो आपके पास कितनी गिवन है 850 इंटू 10⁻3 और इस सारे का क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट। जब बेटा आप इन दोनों को प्लस करो और उसके आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और फिर उस आंसर का अंडर रूट ले लो तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 7431 मीटर पर सेकेंड। यानी वो सैटेलाइट जो कि ज़मीन से 850 किलोमीटर ऊपर जो है वो मूव कर रहा है, तो वो एक सेकंड में ऑलमोस्ट 7500 के करीब जो है ना मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब वो एक सेकंड में 7500 मीटर का डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा अप्रॉक्सीमेटली। बेटा दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो भी एग्जैक्टली इसी तरह से ही है, सिर्फ एक चीज़ उन्होंने चेंज की है कि जहाँ पे पहले अबव 850 किलोमीटर था, अब उन्होंने कितना बोल दिया कि वो कितना अबव है, वो ज़मीन से तकरीबन 42,000 किलोमीटर अबव है। सेम यही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, यही फार्मूलाज यूज़ करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, अबव द अर्थ है तो ये हाइट दी हुई है बेटा, और ये कितनी है 42,000 किलोमीटर। बेटा मैं किलो को ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻3 मीटर। बेटा रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, वही है कि मुझे ऑर्बिटल स्पीड जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगेन मुझे पता है कि मेरे पास फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, वो है हाइट के ऊपर जी की वैल्यू R प्लस एच और इस सारी क्वांटिटी का क्या अंडर रूट। लेकिन अगेन वही प्रॉब्लम है जो मुझे यहाँ पे था, मेरे पास GH नहीं था, तो अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, टू फाइंड GH। तो बेटा मैं GH का डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ, वो हमारे पास क्या है बेटा, वो है कैपिटल G कैपिटल M R प्लस एच का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ 6.673 इंटू 10⁻−11 मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय बेटा रेडियस कितना हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस बेटा हाइट हमारे पास कितनी है, हाइट हमारे पास है 42,000 इंटू 10⁻3 और इस सारे का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। तो बेटा जो G की वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 0.1709। बेटा पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि हमारा बुक वाला आंसर आ जाए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो अपने घर में बैठ के तो 4 वैल्यूज़ लेंगे तो बुक वाला आंसर आ जाएगा। अब बेटा ये जो G की वैल्यू आई है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। बेटा देखें ये V0 वैसे का वैसे आ गया, GH की वैल्यू क्या है 0.1709 इंटू R तो हमें पता है कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस बेटा हाइट हमें कितनी दी हुई है 42,000 इंटू 10⁻3 और इस सारे का अंडर रूट।
बेटा आप ऐसा करें, इसको प्लस करें, प्लस करने के बाद इस सारी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका क्या ले लें, आप इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 2876 चूँकि वेलोसिटी है तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा आपके पास दोनों न्यूमेरिकल थे 5.9 एंड 5.10। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को बेटा दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।